इमरान ने चांदनी होटल के पहलू में वाक़ गली में कार मोड़ी और चंद कदम आगे बाएं हाथ की गली के कोने पर कार रोक दी। जोलिया कार से उतरी और कार आगे बढ़ गई तो जोलिया बाएं हाथ वाली गली में दाखिल हो गई। चंद कदम चलने के बाद वो एक दरवाजे के पास रुक गई। ये होटल का अकबी दरवाज़ा था। उसने इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। अंदर छोटी सी राहदारी थी जिसमें नेम तारीकी थी। वो अंदर आई और दरवाज़ा एहतियात से बंद करके दबे पांव आगे बढ़ने लगी। चंद कदम चलने के बाद जोलिया ने साइड पर रुककर दूसरी राहदारी में झांका। राहदारी रोशन थी और उसमें दाईं जानिब कमरों के दरवाजे थे, जबकि बाईं जानिब चंद कदम के फासले पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। इन सीढ़ियों से आगे हाल में जाने का रास्ता था। उस वक्त राहदारी में कोई न था, अलबत्ता हाल में उभरने वाली आवाजें वहां पहुंच रही थीं। वो दबे पांव मगर तेजी से राहदारी में दाखिल होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। वो सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि ऊपर से नीचे आने वाले कदमों की आहटें सुनाई दीं। शायद कोई नीचे आ रहा था। वो जल्दी से पीछे हटी और सीढ़ियों के पास वाक़े वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। उसने दरवाजा बंद किया और आहटों पर कान लगा दिए। आहटें नीचे पहुंची और फिर दूर होती चली गईं। उसने जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो ऊपर से आने वाला हाल की तरफ जा चुका था। जोलिया मुतमईन होकर बाहर आ गई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर उसने देखा तो वहां कोई शख्स मौजूद न था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। वो दाईं जानिब के तीसरे कमरे के पास पहुंची और हाथ में मौजूद चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा बंद करके उसने गहरा सांस लिया और बोल्ट चढ़ाकर बेड की तरफ बढ़ गई और फिर बिस्तर पर दराज होकर वो इमरान का इंतजार करने लगी। ये इमरान का कमरा था। कुछ देर पहले काफिरिस्तान होटल से रवाना होते वक्त इमरान ने उसे बताया था कि वो दोनों आज रात डिफेंस में गुजारेंगे, लेकिन चांदनी होटल का नेमन साइन देखकर इमरान ने प्रोग्राम बदल दिया था। 1 घंटा पहले उसने यहाँ कमरा लिया था। उसने जोलिया को कमरे की चाबी देकर हदायत की थी कि वो उसकी कॉल का इंतजार करे। होटल से जोलिया की तरफ जाते वक्त उसने अकबी दरवाजा इस्तेमाल किया था, इसलिए वो दरवाजा खुला रह गया था। इमरान की हदायत पर जोलिया भी उसी तरफ से होटल में दाखिल हुई थी। तकरीबन 2 मिनट बाद उसके वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ और उसने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ इमरान था। क्या तुम कमरे में पहुंच गई हो? ओवर, इमरान ने पूछा। यस, मगर तुम कहाँ हो? ओवर, जोलिया ने पूछा। मैं डिफेंस जा रहा हूँ। ओवर, इमरान की आवाज सुनाई दी और फिर उसने जोलिया को अपना प्रोग्राम बताया तो जोलिया परेशान हो गई। मगर तुम वहां कैसे दाखिल हो सकोगे? ओवर, जोलिया ने कहा। 1 मिनट पहले मैंने पब्लिक फोन बूथ से उसे कॉल किया था। बहरहाल तुम अब आराम करो, बल्कि सो जाओ। कल का दिन बहुत मसरूफ और हंगामा खेज होगा। अपना मेकअप तब्दील कर लेना। तुम्हारा नया नाम मिसेस कुमार होगा। उस नाम से सुबह उसी होटल में नया कमरा ले लेना। मैं सुबह तुम्हें खुद कॉल करूंगा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने उसे हदायत देते हुए कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया तो जोलिया ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर लाइट ऑफ करके वो सो गई। अगली सुबह 8 बजे उसकी आंख खुली तो उसने उठकर हाथ मुंह धोया और फिर नया मेकअप करने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। 10 मिनट बाद वो 2nd फ्लोर के एक कमरे में बैठी नाश्ता कर रही थी। ये कमरा उसने काउंटर पर जाकर मिसेस कुमार के नाम से हासिल किया था। फिर ठीक 9 बजे उसके वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल होने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔